एक ही नारा है हमारा हैशटैग। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक रुपए में 1 रुपए में मोदी ने देश को बेच दिया अडानी और अंबानी के हाथों में। वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम, लीस्ट डेवलप स्टेट एंड वे बिहारी, ये गाली। बिहारी है क्या? तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से 1-2 महीना से कौन सा गुटखा खाते हो? क्लास कितने का आता है? बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू। आखिरकार बिहार के टुवर्ड्स इतना स्टीरियोटाइप क्यों है, इतना हेट क्यों? Because we are easily manipulated by politicians in a basis of caste, religion and gender। हम easily manipulate करते हैं और बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। मैं खुद कंफ्यूज था ये सब सुनकर। 10 लाख पेड़ अडानी के नाम, 1 रुपया में 1000 एकड़ लैंड्स। ये सुन के ना कोई भी इनोसेंट आदमी भी कंफ्यूज हो जाए और मैनिपुलेटेड हो जाए, जिस तरह से इसको ग्लोरीफाई किया जाता है मीडिया के द्वारा। आज हम एक्चुअल मीनिंग जानेंगे जो प्रोजेक्ट बन रहा है पावर प्लांट का, क्या मोरल वैल्यू है, क्या रियल यूज है और किससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सोसाइटी को, इस पर हम बात करने वाले हैं। सरकार हम लोगों को बुड़बक बना के जमीन ले लिया है। क्या सच में कोई अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में 1000 एकर्स ऑफ लैंड सिर्फ 1 रुपया में दे दिया? द आंसर इज नो नो नो। देखो, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड अडानी लिमिटेड के बीच में एक बेटिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें अडानी लिमिटेड 6.075 के बेटिंग प्राइस से ये कंपटीशन विन कर गया। चलिए आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। बेसिकली बताए तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया गया एक प्रोग्राम था, जिसमें जो कंपनी सबसे लीस्ट पावर प्रोवाइडिंग स्कीम लाएगा, यानी जो सबसे सस्ते रेट पर बिहार को बिजली प्रोवाइड करने का वादा किया, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दी गई, जिसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड 6.25 एंड 6.165 का प्राइस इंट्रोड्यूस किया और अडानी लिमिटेड 6.075 के प्राइस से ये कॉम्पिटिशन विन कर गया। तो पहली बात, ये कोई गिफ्ट में दिया गया हुआ लैंड नहीं है, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एंड लीगल प्रोसेस के थ्रू दिया गया हुआ लैंड है और ये पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा। ऐसे हजारों एग्जांपल है। ये बेसिकली स्टेट अपना इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम सब लाती है। अब सवाल आता है, क्या एक्चुअली में हमें नीड थी पावर प्लांट की? हमें क्या जरूरत थी पावर प्लांट की? तो देखो, बिहार का जो पावर कंजम्पशन रेट है वो 30% के रेट से ग्रो कर रहा है और आने वाला टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा डिमांड होगा बिहार में, जिसको फुलफिल करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बिहार को ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 800 वाट के 3 यूनिट लगाए जाएंगे और 2400 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस किया जाएगा एक टाइम में। और इससे ना कि सिर्फ बिहार सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, बल्कि अदर स्टेट को बिजली बेच के प्रॉफिट भी कमाएगा। तो कैसे? आप बोलिएगा भाई ये तो अडानी लिमिटेड के अंदर में आता है, तो फिर बिहार गवर्नमेंट प्रॉफिट कैसे कमाएगा? देखो भाई, ये कोई अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको रेगुलेट एंड मेंटेन किया जाता है इसके द्वारा, अडानी ग्रुप के लिमिटेड के द्वारा। इसमें मेजोरिटी स्टेक होल्डर बिहार गवर्नमेंट है और जो जितना प्रॉफिट होगा उसमें से मेजोरिटी गवर्नमेंट को जाएगा। इससे लगभग 15 से 30 हजार के बीच में जॉब्स आने की चांसेस है। ऐसा ही एक एग्जांपल है गुजरात का, जहां पर गवर्नमेंट 0.98 के रुपीज के रेट से 10,000 एकर्स ऑफ लैंड दे दिया गया अडानी को और बदले में आज वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो जमीन जिसे हम मुंद्रा पोर्ट के नाम से जानते हैं, तो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट पोर्ट है। और उसके चलते आज उस एरिया का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और 12 लाख से भी ज्यादा लोग उस वहां पर एम्प्लॉयड है। तो एक जमीन दे देने के पीछे क्या इंटेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। एनर्जी मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद ने कहा ये आजादी के बाद बिहार में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है 3 बिलियन रुपीज का। तो बेफजूल का इसे गाली देना बंद करिए और इसके कोर पर्पस को जानने की कोशिश करिए। तो अब आते हैं 10,000 पेड़ अडानी के नाम। तो देखो, पहली बात तो जो टोटल लैंड जो है वहां पर सारे पेड़ नहीं काटे जाएंगे, सिर्फ 30% लैंड का जो पेड़ है वो कटेंगे। पहली बात, पेड़ ये अडानी के द्वारा नहीं काटे जाएंगे, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार उसके द्वारा ये पेड़ कटिंग किया जाएगा। ये बिहार गवर्नमेंट के अंडर में आता है और उसके बदले मैंडेटरी है, जितना पेड़ काटे जाएंगे उसके डबल से भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। देखो, हर प्रोजेक्ट का, हर एक दुनिया में हर एक चीज का 2 चीज होता है, प्रो एंड कॉन्स।
तो आप दोनों चीज को लेके चलना पड़ता है। जो चीज हमें ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज बहुत कम है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट ओवरऑल बिहार के डेवलपमेंट के लिए है। इसीलिए हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि विरोध। इससे ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी भी आएंगे। सिविलाइज्ड पीपुल की तरह सोचो, ना कि कोई भी अफवाह सुनकर उसके पीछे भागना या फिर कुछ भी बोलना, ये सही नहीं लगता। तो वो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।